उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसा धीरे धीरे एक बड़े हादसे के रूप में बदल रही है। कहा जा रहा है ये अब तक के सबसे बड़े हादसे में से एक है। अभी तक ताजा आंकड़ों के अनुसार 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। सारी इमरजेंसी सेवाओं को बचाव अभियान में लगा दिया गया है। रेलवे के तरफ से कई नंबर रात में ही जारी कर दी गई, जिसके माध्यम से लोग अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रात से ही पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे और रेल मंत्री के तरफ से रात को ही ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जा सकते हैं और अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। रेल हादसे की घटना और इतनी बड़ी संख्या में मौत बहुत दुखद है। अब बात करते हैं उसका, जिसके लिए सोशल मीडिया और एक धड़ा केंद्र सरकार से हादसे पर सवाल पूछ रहा है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह हलचल हुआ तो हमने भी सोचा क्या भारत में किसी मंत्री ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग दिया है, क्योंकि राजनीति में ऐसे विरले ही देखने को मिलते हैं। सभी शपथ लेते हैं कि नैतिकता और सत्यनिष्ठा की, लेकिन जब बात खरा उतरने की हो तो कोई नजर नहीं आता। बात रेल मंत्री की हो रही है तो हमने भी सोचा थोड़ी जांच पड़ताल की जाए और पता करें कि क्या सच में इस आधार पर इस्तीफा दिया जा सकता है और क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल का हो चुका है। समय के साथ रेलवे ने एक तरफ जहां तरक्की की, वहीं नियमित हादसे इसके साथ जुड़ते रहे। बात रेल मंत्री के नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की निकली है तो बता दें कि 75 साल में देश में अनेक रेल हादसे हुए, लेकिन मात्र 2 रेल मंत्री ऐसे हुए जिन्होंने सत्यनिष्ठा और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। एक लाल बहादुर शास्त्री तो दूसरे बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो जानते हैं क्या थे वो हादसे जिसके कारण उस वक्त के रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री परिवहन और रेल मंत्री थे। 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक रेल दुर्घटना हुआ, जिसमें 150 लोगों की दुखद मौत हो गई। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद इस्तीफा दे दिया। पहली बार इस्तीफा जब नेहरू को देने पहुंचे थे तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के दोबारा देने पर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफे के बाद शास्त्री को सर्वोच्च सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था। इसके बाद शास्त्री की लोकप्रियता भी बढ़ी थी। बाद में शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरा साहस नीतीश कुमार ने उठाया और नैतिकता के आधार पर पद से त्याग दे दिया। हालांकि इसके बीच बहुत सारे रेल हादसे हुए, रेल मंत्री भी हुए। इस बीच बिहार में हुए सबसे बड़े रेल हादसा भी है, जब एक पैसेंजर ट्रेन बागमती के उफनती लहरों में समा गई थी, जिसमें एक आंकड़ा यह भी है कि करीब 800 लोग मरे थे। लेकिन 43 साल बाद नीतीश कुमार ने असम में 1999 में हुए रेल हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब उस हादसे में करीब 290 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिया था। ऐसा नहीं है कि और किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी की बात कर इस्तीफे की पेशकश न किया हो। इस लिस्ट में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती थी, लेकिन उनका इस्तीफा तब के प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया था। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें।